Hello dear students, in this lecture we will solve some numerical problems based on significant figures and error analysis. Okay, now these problems are up to the level of JEE exam and NEET exam. Okay, so let's start this lecture. So let's first revise these formulas. So ये फॉर्मूला मैंने जो मेरे लास्ट लेक्चर हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर और एरर एनालिसिस पर, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज और रूल्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो इन प्रॉब्लम्स को देखने से पहले, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आप एक बार वो लेक्चर ज़रूर देख लें और उनसे लर्न कर लें जो रूल्स दिए हुए हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए और जो फॉर्मूलेस डिराइव किए हुए हैं एरर के लिए. ओके, सो लेट्स सी हियर. So first formula is error in summation and difference. So formula is delta x is equal to plus minus delta a plus delta b. We take positive sign because we determine the maximum error. ठीक है, maximum error हम find out करते हैं, इसलिए किसका साइन लेते हैं यहाँ पर, प्लस का. ऐसे ही error in product and division. So delta x by x is equal to plus minus delta a by a plus delta b by b. यहाँ पर भी हम पॉजिटिव साइन लेंगे. ठीक है. Now error in power. So delta x by x is equal to p delta a by a. So these are the formulas we use to solve the problems of combination of error. Okay, so let's see this example also. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैं x is equal to a raised to power p b raised to power q divided by c raised to power r. तो आप इसमें ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर का फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो पावर के केस में तो पावर आगे आ जाएगा जैसे फॉर्मूला है यहाँ पर, और प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या होता है, प्लस हो जाता है. ठीक है, तो जैसे यहाँ करेंगे हम तो p डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर डेल्टा सी बाई सी. तो ये तो होगी रिलेटिव इरर या फ्रैक्शनल इरर. ठीक है, अब इसमें अगर परसेंटेज इरर निकालना है तो 100 का आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, तो ये कौन सी इरर आ जाएगी, आप रिलेटिव इरर. ठीक है, तो मोस्टली जो जेई का एग्जाम होता है या नीट का एग्जाम होता है, इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें आए. ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो लेक्चर देखें और लर्न करें कि किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वायर हैज़ अ मास 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm एंड लेंथ 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर. द मैक्सिमम परसेंटेज इरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी. ठीक है, तो पहले हमें जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं, मास दिया हुआ है, तो ये मास की जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू या क्या हो गई, ट्रू वैल्यू, और ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट इरर. ठीक है, तो ये तो आप वैल्यू हो गई उसकी ट्रू वैल्यू, और ये एरर हो गई आपकी यहाँ पर. इसी तरह से ये ट्रू वैल्यू और एरर, और ऐसे यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू और ये एरर. ठीक है, तो हमें पता करना है परसेंटेज इरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी. तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम रख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ. अब ये सिलेंड्रिकल वायर है. ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर का जो एरिया हम लेंगे वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया. यहाँ पर पाई जो है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, तो अब हम जब इसको परसेंटेज इरर के फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा रो बाय रो. ठीक है, एम. अब यहाँ जो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है कौन सा हो रहा है, एक तो प्रोडक्ट डिवीज़न और पावर का. ये फॉर्मूले यहाँ बताए हुए हैं आपको. ये तो हमारा फॉर्मूला है हमारे पास किसके लिए, प्रोडक्ट और डिवीज़न के लिए, और ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, पावर के लिए. तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. तो एम के लिए आ जाएगा आपके पास डेल्टा एम बाई एम. ये पावर है तो पावर आ जाएगी 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल. परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी आपको सिखाया था. ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो. अब डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 बता रहा है परसेंटेज इरर इन मास. दिस इज अ परसेंटेज इरर इन रेडियस एंड दिस इज अ परसेंटेज इरर इन लेंथ. ओके, सो आप देखें डेल्टा एम की वैल्यू, तो ये डेल्टा एम क्या है, इरर, मास के अंदर जो एरर है वो है, तो वो कितनी, 0.03. ठीक है, ऐसे ये जो एम है ये क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू. तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी, 0.3, 0.3 आ जाएगी यहाँ पे. 2 ये है ही. रेडियस में देखा तो रेडियस में एरर कितने, 0.005. तो 0.005 रख दें. ट्रू वैल्यू इसकी 0.5 है, उसको पुट कर दें. लेंथ के लिए करते हैं तो लेंथ में जो एरर है वो कितनी, 0.06, और ट्रू वैल्यू कितनी है, 6. तो ये यहाँ पर वैल्यू आप रख दें. इनको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो जो परसेंटेज इरर आएगी डेंसिटी में वो कितनी मिलेगी हमें, 4%. ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है. इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न के, इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी दिस प्रॉब्लम. सो फर्स्ट आई रेज these lines. Now read this problem. So in this problem it is given that if 97.52 is
divided by 2.54. okay, the correct result in terms of significant figures. तो स्टूडेंट्स, मेरा ऑलरेडी लेक्चर मैंने पोस्ट किया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स पर, उसमें रूल्स बताए हुए हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद उसमें लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनकी राउंडिंग कैसे की जाती है, ठीक है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, प्रोडक्ट के लिए क्या रूल है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के। तो आप एक बार वो लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उस लेक्चर से लर्न करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। तो फर्स्ट यू डिवाइड लाइक वी डिवाइड अ नॉर्मल क्वांटिटी, जैसे नॉर्मल आप क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, वैसे डिवाइड कर लें। आप डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसा आया 38.3937, ठीक है। अब करते क्या है, इसका रूल क्या है डिवीज़न का। जब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम सॉल्व करते हैं तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उतने ही आपके आंसर में सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो आने चाहिए। तो यहाँ पर जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 1 2 3, इसमें 3 हैं, इसमें कितने 4 हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें इसको ड्रॉप करना पड़ेगा 9 को यहाँ से, ठीक है। तो 9 3 7 पूरा ड्रॉप हो जाएगा। तो 9 जो है वो क्या है 5 से बड़ा है, ये रूल है राउंडिंग का। यहाँ पर हम क्या चीज़ कर रहे हैं, राउंडिंग, ठीक है। तो राउंडिंग में क्या होता है कि जो नंबर देखते हैं अपन जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो 9 को ड्रॉप कर रहे हो, 9 5 से क्या है बड़ा है, तो 9 5 से बड़ा है तो उसके जो आगे वाली डिजिट है उसको हम क्या करते हैं 1 से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5, सो वी विल ऐड 1 इन दिस डिजिट। जो 3 है उसमें क्या करेंगे 1 हम ऐड कर देंगे तो अपने पास आएगा 38.4। सो दिस 38.4 हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि हमारा रूल कहता है उतने ही होने चाहिए। तो यहाँ से आंसर हमारे पास कितना है 38.4 आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी A इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल A B C एंड D। तो ये रिलेशन दिया हुआ A इज इक्वल टू A स्क्वायर, स्मॉल a स्क्वायर, स्मॉल b क्यूब C अंडर रूट D, ठीक है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B क्यूब C एंड D रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पर जो फॉर्मूलेस लगने हमारे, एक तो प्रोडक्ट का, डिवीजन का और पावर का। तो प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज फॉर प्रोडक्ट एंड डिवीजन, फॉर एरर्स एंड एरर के केस में पावर का ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 आ जाएगा, 2 डेल्टा A बाई A इंटू 100, 3 डेल्टा B बाई B इंटू 100, डेल्टा C बाई C इंटू 100, देन 1/2 डेल्टा D बाई D इंटू 100, ठीक है। तो ये सब परसेंटेज एरर की टर्म में लिखा हुआ है और परसेंटेज एरर ही हमें यहाँ गिवन भी है 1%, 3%, 2% एंड 2%, ठीक है। तो पुट कर दें, A में कितनी परसेंटेज एरर है 1% है तो 1, B में है 3% तो 3 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। C में कितना है 2% तो C पे यहाँ 2 रख दिया और लास्ट में D में भी है 2% तो 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 14%। ओके, तो इस तरह से सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आती हैं, ठीक है। तो आपको ये बस लर्न करना है अच्छे से। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा 14%। नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट भी नाउ यू कैन सॉल्व इजीली। इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू m रेस टू पावर a, l रेस टू पावर b एंड t रेस टू पावर c। तो हमें x की परसेंटेज एरर बतानी है, ठीक है। तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, ये पावर है, आगे जाएगी a, डेल्टा m बाई m इंटू 100, ये हो जाएगा प्लस b, डेल्टा l बाई l इंटू 100 प्लस c डेल्टा t बाई t इंटू 100, ठीक है। तो m में जो परसेंटेज एरर है वो अल्फा दी हुई है, l की परसेंटेज एरर बीटा है और t की परसेंटेज एरर कितनी है गामा। तो ये आंसर हमारे पास आएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 5। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 you can see that if the length of road A is 3.25 plus minus 0.01 centimeter and that B is this 4.19 plus minus 0.01 centimeter, then the road B is longer than road A। तो हमें बताना है कि रोड B जो है वो कितनी लंबी है रोड A से। तो सिंपल है, आपको लेंथ दी हुई है तो LA इज द लेंथ ऑफ रोड A, दिस इज लेंथ ऑफ रोड B। तो माइनस कर देते हैं LB माइनस LA। तो देखो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है आपको, आगे जो ट्रू वैल्यू दी है उनको तो सिंपली जैसे अपन माइनस करते हैं नॉर्मल माइनस वो करना है, ठीक है। तो 4.19 में से 3.25 को आप माइनस कर दो, सिंपल जैसे माइनस होता है उसी तरह से माइनस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 4.19 माइनस
3.25 आपको मिल जाएगा 0.94। अब जो रूल लगाने हैं वो हमें किस में लगाने हैं, एरर वालों में लगाने। तो एरर में आप चाहे माइनस कर रहे हैं एरर, चाहे प्लस कर रहे हैं एरर, होता प्लस ही है। टोटल एरर लाने के लिए क्या होता है, सम ही करना पड़ता है आपको। तो हमें क्या करना है, 0.01 प्लस 0.01 करोगे तो कितना आएगा 0.02। तो फाइनल जो हमारा आंसर है वो कितना बनेगा 0.94 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ओके ओके, देन मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ L दिया हुआ है आपको 2.331 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं L प्लस बी करो, तो L प्लस बी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप L प्लस बी करो, सिंपल जैसे एडिशन करते हैं तो आपका वैल्यू जो आई हुआ है 4.431। अब ये कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में निकालो। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जब आप एडिशन करते हैं तो उसका रूल ये होता है कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट्स आ रही है उतनी ही डिजिट आपके आंसर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर देखा जाए तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो अपने आंसर में भी क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही आनी चाहिए। तो हमें इस 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। रूल वापस से आप देख लें वो लेक्चर, उसमें सारे रूल्स बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब ये 3 है, 3 5 से छोटा है, ठीक है, इट इज़ लेसर देन 5। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे के डिजिट को एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं अपन को और ये पूछ रहे हैं कि इन नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर बताएं कि कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 हो जाएंगे। ना एनी जीरो कम्स इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट कितने जाएंगे, 4। यहाँ ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो 4। यहाँ पर ये जो -4 है इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। और यहाँ जो रूल लगाओगे इसमें, तो रूल यही है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 4। तो इस तरह से जो आंसर आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, सो रूल्स सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं लेक्चर्स में मैंने, आप इससे रिलेटेड लेक्चर्स देख लें। उनके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे जो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए हुए हैं वो है कैपिटल L = 2.820 मीटर, कैपिटल M = 3.00 किलोग्राम, स्मॉल L = 0.087 सेंटीमीटर, डाया दिया हुआ है 0.041 सेंटीमीटर और G बोला है 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला है y = 4 mgl डिवाइड बाई πd²L। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर बतानी है आपको y में, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो फॉर्मूलेज हैं अपने, ये फॉर्मूले हैं आपके पास प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर के, वो फॉर्मूले लगाएं और इसको एक्सप्रेस कर लें इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो करें तो 4 और पाई तो देखो कांस्टेंट है तो इसको तो हटा दो, 4 और पाई को। तो m के लिए हो जाएगा डेल्टा m/m × 100, g के लिए हो जाएगा डेल्टा g/g × 100, कैपिटल L के लिए हो जाएगा डेल्टा L/L × 100, फिर ये पावर में है तो 2 आगे जाएगा और डेल्टा d/d × 100। ऐसे स्मॉल l के लिए हो जाएगा डेल्टा L/L × 100। ओके, अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक ही क्वेश्चन मन में आ सकता है कि माइंड में हो सकता है कि सर इसमें तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ तो सबकी दे रखी है पर एरर कहाँ पर है इसमें, ठीक है, एरर कहाँ पर है। तो देखो ये जो मेजरमेंट लिए हैं ये किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से ही ले गए होंगे। तो इन इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट लिए हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो लीस्ट काउंट हर एक इंस्ट्रूमेंट का। अब आप कहेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट होता है वो मिनिमम वैल्यू जो कि अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो कैपिटल L की मिनिमम वैल्यू जो मेज़र की जा सकती है होती है 0.001 मीटर। मास के लिए देखें तो आएगा 0.01 किलोग्राम, स्मॉल l के लिए आएगा 0.001 सेंटीमीटर, d के लिए आएगा 0.001 सेंटीमीटर और स्मॉल g के लिए कितना हो जाएगा ये 0.01 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब जो है लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एरर होती है, मैक्सिमम एरर जो होती है वो कभी भी लीस्ट काउंट से छोटी नहीं हो सकती। ओके, मैक्सिमम एरर जो होती है वो नेवर बी लेसर देन लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट से छोटी मैक्सिमम एरर कभी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो इस केस में हम क्या करेंगे, जो एरर लेंगे, एरर क्या लेंगे, इनके लीस्ट काउंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप रखना चाहें, जैसे यहाँ पर हम देखें डेल्टा m रखो जैसे पहले, तो m कितना है हमारे पास, m है 3 किलोग्राम, ठीक है, 3.00 किलोग्राम m रख देते हैं और लीस्ट काउंट इसका आ रहा है 0.01 किलोग्राम। तो यहाँ देखो ये 3 किलोग्राम रखा और ये 0.01 जो है ये क्या है, लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो ये 0.01 हो गया। सिमिलरली आगे भी करते जाओ, आगे देखते हैं।
जी के लिए, तो जी के लिए 9.81, ठीक है, और एरर होगी 0.01। तो ये रहा 9.81 और ये एरर हो गई 0.01, जो कि इसका लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का। आगे एल, कैपिटल एल का होगा 2.820 और एरर रखेंगे 0.001 मीटर। तो 0.001 मीटर एंड डिवाइड बाय 0.087, ठीक है। डाया का देख लेते हैं तो 0.041 सेंटीमीटर, तो 0.041 और ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है स्मॉल एल, तो स्मॉल एल का है 0.087, तो 0.087 तो ये हो गई इसकी जो है ट्रू वैल्यू, और जिसका लीस्ट काउंट कितना 0.001, तो 0.001 ये लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज आपको पुट करनी है, इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा आपका 6.5%। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, मार्क करके रखना कि किस तरह से आपको जब एरर गिवन नहीं हो तो आप जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उसको ही एज अ एरर आपको पुट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हमने सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू दे रखा है बी रेस टू पावर अल्फा, सी रेस टू पावर बीटा, डी रेस टू पावर गामा, ई रेस टू पावर डेल्टा। यहाँ पर वही अगेन फॉर्मूले जो लगने हो, क्या लगने हैं, प्रोडक्ट डिवीजन के और पावर का। तो यहाँ अल्फा है, पावर आगे जाएगी, तो अल्फा डेल्टा बी बाई बी प्लस बीटा डेल्टा सी बाई सी प्लस गामा डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, ठीक है। तो बी में परसेंटेज इधर B1 है, सी में परसेंटेज इधर C1 है, डी में E1 है, ठीक है, और ई में कितने E1। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा D1 प्लस डेल्टा E1। ओके, सो ये हो जाएगी आपके पास परसेंटेज इधर स्मॉल ए में। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2π√L/g वेयर L इज अबाउट 100 सेंटीमीटर। तो L की जो ट्रू वैल्यू है वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ध्यान से आप सुनना इसको कि L की जो ट्रू वैल्यू है वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर एंड इज नॉन टू है 1 mm एक्यूरेसी। तो 1 mm एक्यूरेसी मतलब होगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल रिजल्ट होगा स्मॉल l का वो होगा 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल l की वैल्यू तो होगी 100 सेंटीमीटर और डेल्टा l कितना लेना है आपको 0.1 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ दिस 1 mm एक्यूरेसी, ठीक है। तो कितना लोग हैं यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड। तो देखो पीरियड मतलब होता है एक ऑस्किलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक 1 ऑस्किलेशन पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है 2 सेकेंड। तो 100 ऑस्किलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा 200 सेकेंड ऑब्वियसली, ठीक है। तो टाइम जो आएगा हमारे पास 100 ऑस्किलेशन का वो कितना आएगा 200 सेकेंड। अब जो स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। अभी डिस्कस किया था इससे पहले एक क्वेश्चन में कि जो लीस्ट काउंट है उसको एज ए एरर हम लेंगे, ठीक है। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी टाइम की 200 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लेंथ के लिए हो जाएगा 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और टाइम के लिए हो जाएगा 200, यहाँ से निकालिए 200 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसको अरेंज करते हैं तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²L/g, ठीक है। यहाँ से g की टर्म में निकाल लो इसको, तो g इज इक्वल टू 4π²L/t²। ना 4π² इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको तो हटाओ आप, ठीक है। इसको तो हटा दें 4π² को। तो ना L का हो जाएगा डेल्टा L/L और t स्क्वायर है तो 2 आगे जाएगा तो 2 डेल्टा t/t इंटू 100 परसेंटेज में लिख लिया। डेल्टा L अभी आपको बताया कितना रखेंगे आप, डेल्टा L यहाँ से 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर रख लो। L कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। यहाँ से 2 आगे आ ही जाएगा। डेल्टा T कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है, और कैपिटल T कितना है 200। ओके, इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास कितना बनेगा 0.2%। तो ये अच्छे क्वेश्चन से आपको इनको लर्न करना है, ताकि आप लर्न करना सीखना भी है कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है इसमें। आगे 11th क्वेश्चन देखते हैं कि द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2.00 सेकेंड एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो आपको दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको ट्रू वैल्यू भी मिली हुई है यहाँ पे, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू भी मिली हुई है, एब्सोल्यूट एरर भी मिली हुई है। तो किस तरह से आप लिखेंगे 2.00 प्लस माइनस 0.05 सेकेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1%, द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं इजीली, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब,
ठीक है। इसमें 4/3 पाई तो कांस्टेंट से वैल्यूज हैं, इनको हटा दें आप, आर क्यूब का करते हैं तो 3 आगे जाएगा, और डेल्टा आर बाई आर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 क्या हो गए, परसेंटेज इरर इन अ रेडियस। ठीक है, तो परसेंटेज इरर इन अ रेडियस गिवन है हमारी 1%, तो यहाँ 1 रख दें आप तो आ जाएगा 3%। तो वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज इरर है वो कितनी होगी, 3%। ओके, सो आई होप आपको आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। आप एक बार अगर अच्छे से समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, तो वैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए आप सब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग इट फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर। ठीक है, इफ द वेट इन एयर इज 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन एंड वेट इन वाटर इज 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन, देन द रिलेटिव डेंसिटी अलॉन्ग विद द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज इरर। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, रिलेटिव डेंसिटी का होता है वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट लॉस इन वाटर। ठीक है, तो वेट इन एयर तो ये गिवन है 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। अब जब बॉडी को अपन वाटर में डालते हैं तो वाटर क्या करता है, उसमें बायोनेसी फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब उससे कितना वेट लॉस हुआ, तो वेट लॉस कैसे निकालोगे आप, इसको माइनस कर दो। ठीक है, एयर में जो उसका वेट था उसमें से जो वाटर का वेट, वाटर में उसका जो वेट है उसको माइनस कर दो। देखो आगे जो ट्रू वैल्यू है, जो आगे एब्सोल्यूट वैल्यूज हो, तो सिंपली जैसे आप माइनस करते हो वैसे करो। तो 5.00 में से 4.00 माइनस करोगे तो हो जाएगा 1.00। ठीक है, अब जो पीछे वाली जो वैल्यूज हैं, आपको मालूम है एरर के केस में चाहे आप उनको सब्ट्रैक्ट करो चाहे एडिशन कर रहे हो आप, होना उनको क्या है, प्लस ही होगा वो। ठीक है, तो 0.05 को प्लस कर लो 0.05 से, तो यहाँ एरर कितनी आ जाएगी आपकी 0. ठीक है, आप इनको डिवाइड करो। आप डिवाइड में भी वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, पहले जो ट्रू वैल्यूज है तो सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लो आप। 5.00 डिवाइड बाय 1.00। यहाँ पर डिवीजन का आपको क्या लगाना है, रूल लगाना है अपना। एरर के केस में डिवीजन का रूल लगाना है, तो रूल यहाँ पर लगाएंगे जैसे, तो इस केस में जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, और एरर कितनी है 0.05, तो 0.05 डिवाइड बाय, यहाँ भी देख लो आप, यहाँ पर एरर डिवाइड बाय उसकी ट्रू वैल्यू, तो ये रही एरर और ये रही उसकी ट्रू वैल्यू, तो 0.05 डिवाइड बाय 5। ऐसे ही यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाय 1। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो ये एरर जो आएगी हमारी परसेंटेज एरर आएगी, है ना। तो परसेंटेज एरर क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो अब ये परसेंटेज में आएगा आंसर। तो जो आंसर बनेगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी का 5.00 प्लस माइनस 11%। तो ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 5.00 प्लस माइनस 11%। ओके, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें वी और आई दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, तो डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 एंड डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। ठीक है, नाउ डेल्टा वी, तो ये देख लो आप, एरर कितनी है 5 है, तो ये 5 रख दो। ट्रू वैल्यू कितनी है 100, तो नीचे 100 रख दो। ये 0.2 और डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना बनेगा हमारा 7%। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रोड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। गिवन that the length is 5 cm and radius is 2 cm, the percentage error in the calculated value of the volume। तो देखो इससे पहले अपन इसका फाइनल रिजल्ट बना लेते हैं। तो फाइनल रिजल्ट लेंथ के केस में कितना आएगा 5.0 जो उसकी ट्रू वैल्यू है, और एरर तो 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एरर में क्या है जो उसका लीस्ट काउंट है उसको लिखेंगे, एक्सप्लेन में ऑलरेडी कर चुका हूँ अभी एक क्वेश्चन में। ठीक है, आगे करते हैं, तो 2.0 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर है, अगेन पाई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हटाओ तो आर स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर, और एल के लिए हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। ओके, डेल्टा आर देख लो आप यहाँ पर कितना है 0.01, आर कितना है 2। ठीक है, डेल्टा एल देखो कितना है 0.1 और एल कितना है 5। ठीक है, वैल्यूज पुट करें आप तो आंसर मिल जाएगा आपको 3%। 3% क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी किसमें, वॉल्यूम में। ओके, नाउ लेट्स सी दिस प्रॉब्लम, काफ़ी इजी है, आपको रिलेशन दिया हुआ है h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आई स्क्वायर वही, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगने हैं आपके, एक तो पावर का लग जाना है और एक और फॉर्मूला किसका लगेगा,
प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आई स्क्वायर है तो 2 आगे जाएगा, डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी 200। अब आई में जो परसेंटेज इधर है वो दी हुई है आपको कितनी है, देख लो यहाँ पे 3% है, रेजिस्टेंस में दी हुई है 4% और टी में दी हुई है आपको 6%। तो ये परसेंटेज इधर आप रख दो, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से सॉल्व करके 16%, ठीक है। तो ये 3 टू ज़ा 6, ठीक है, 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16।